साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, हम तो साथ साथ भाई मित्रों, कार्यक्रम काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त करते हुए आज के मुख्य अतिथि एवं विधायक और श्री राजकुमार शर्मा ADPO एवं श्री पवन सराफ जी से मेरा नम्र निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करें। एक करवा दें, एक ऑप्शन करना सर जी, पहले एक करके करो जी, आप कर देंगे ये काम हो गया कुछ बस आ गया आप ही लोगों साथ हो जाओ। हाँ जी, बोलो भारत माता की जय। हाँ जी, बहुत जी सामने देखिए। डॉक्टर रविकांत भी बता रहे हैं, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री देवराज गोसानिया जी वहाँ किसी का टेबल है, इसलिए मैं ज़्यादा शर्मा जी सामने चलो बना दो। इस कार्यक्रम में एक हाथ लगाओ विभिन्न स्थानों से थोड़ा हाथ लगा दो, हो गया। हाँ जी, सामने देखो, आप भी साथ आ डॉक्टर साहब की तरफ आज के विशेष आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी मक्कड़, राज आयुक्त विज्ञानीजन और कार्यक्रम के शर्मा जी पीछे। शर्मा जी पीछे नहीं सम्मान के पद डॉक्टर अनिल शर्मा जी, एडवोकेट सतेंद्र परमार जी, एडवोकेट सतेंद्र परमार जी, श्री दिनेश शर्मा जी बढ़ता जा रहा है। मैं तो सभी महात्माओं से निवेदन करूँगा कि वे कृपया मंच पर पधारें। आप प्रसिद्ध गीतकार जो लखनऊ से हमारे मध्य पधारी हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हस्ताक्षर में हमारे मध्य हाथरस से पधारे हुए हैं श्री मनमोली आस के हस्ताक्षर, जो देवबंद से हमारे मध्य पधारे हैं। मेरा डॉक्टर रमाकांत जी से निवेदन है कि वे उनका सम्मान करें। कभी हमारे मध्य एक बार जोरदार तालियां। श्री
कमांडो समोद सिंह जी जो ओथ के हस्ताक्षर हैं। कमांडो डॉक्टर खासा जी अगर यहाँ हैं तो कृपया उपस्थिति दें, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर खासा जी गुरु निवासी एक मंच पर विराजमान है। घनश्याम सराफ मेरे गाँव के, मेरे ताऊ के बेटे, लेकिन उम्र में मैं बड़ा, तो चाचे ताऊ के बेटे यहाँ बैठे हैं। अब मंच के ऊपर मेरे मित्र श्री राजेश चेतन, जो एक साइकिल पर हम चलते थे, कभी मैं चलाता था, ये आगे बैठते थे, लोग कहते थे आगे वाला चला रहा है, कदम का लंबा भाई। कभी ये शाखा के मुख्य शिक्षक, कभी मैं कार्यवाह, और इस तरह से इसी नगर में चलना सीखा, इन गलियों में घूमना सीखा, ये से संस्कार लिए। आज का दिवस वास्तव में कवियों का दिन है, और कवियों से भी बड़ा ये उन महापुरुषों का दिन है जिनके कारण से आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। हम स्वाधीन तो हुए हैं, स्वतंत्र नहीं। स्वाधीनता और स्वतंत्रता में अंतर है। अधीन तो कालों के हो गए, लेकिन तंत्र भी आना चाहिए। ये काव्य रस की जो धारा रहेगी, वास्तव में दिशा दर्शक तो यही है। इन्होंने ही बताना है कि तंत्र में परिवर्तन क्या हो। लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि आज उस तंत्र का जिनके पास संचालन है, उनकी दिशा सही है, उनकी सोच सही है, उनका कर्म सही है, उनका दिशा भ्रम नहीं है। वो इस भारत की मिट्टी में जन्मे, भारत की मिट्टी में पले, भारत की मिट्टी से बढ़े, और भारत की मिट्टी को विश्व की माटी बनाने में अग्रसर है। ऐसे श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व के अंदर आज देश जिस धारा को प्रवाहित कर रहा है, और जो धारा आज विश्व की धारा बन रही है, उसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ आज स्वाधीन ही नहीं, हम स्वतंत्र विकसित करने की ओर लगे हैं। और इसी कारण से आज विश्व के 150 देश दबा लेने के लिए मेरे देश के दरवाजे पर खड़े। मेरा देश जो दुनिया से शस्त्र लिया करता था, और शस्त्र क्या लिया करता था, मेरे देश की सेनाएं जहाँ शस्त्रों के लिए लड़ाई रहती थी, मांगती रहती थी, मिलता नहीं था, उनके जूते नहीं मिलते थे। मेरा गाँव बड़ियाड़ी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ियाड़ी सीनियर सेकेंडरी हो गया। जब मैं पढ़ता था, मेरे गांव में तामर पत्र लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था बड़ियाड़ी गांव के 16 सैनिक 1962 की लड़ाई में शहीद हो गए, जिनके पैर रह गए थे, उनको जूते नहीं मिले। जूते पहनने के लिए नीचे सेना नायकों के बाद, और उनके पैर रह गए, इस कारण से उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन आज मेरा देश दुनिया को शस्त्र का निर्यात कर रहा है। ये मेरा वो देश है जिस देश ने अपने एक वोट के माध्यम से जो नींव रखी थी, उस नींव को आज हम सजीव पाते हैं। वास्तव में विषय कवियों का है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वाभाविक रूप से अपनी धरती पर आकर के हर व्यक्ति भी हो जाता है। मैं इतना ही आपके चरणों में निवेदन करके कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज तंत्र बदलने वाले लोग सही स्थान पर आइए, और जो आपके साथ में न्याय कर रहे, भारत माता के साथ न्याय कर रहे, और क्योंकि भारत विश्व का फूल है, भारत सोने की चिड़िया है, तो उसी स्थान पर पहुँचाने के लिए लड़ाई थी नहीं, कर्मशील है। अब मैं जिस क्षेत्र में मुझे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्यपाल जी ने जो दायित्व दिया है, तो दिव्यांग आयु का है। केवल 2 मिनट मैं आयुक्तों के चरणों में निवेदन करते हुए अधिक मांग रहा हूँ। मैं मांग इसलिए रहा हूँ, ये छोटे राष्ट्र, ये धरती, ये दानियों की धरती है, किरोड़ीमल की धरती है, ये शेख राम भजन की धरती है, ये हलवासियों की धरती है, ये धरती वीरों की है, ये तीरों की भी है, वीरों की भी है, और गानियों की धरती है। इस धरती पे मैं कुछ मांगने आया हूँ। दुर्भाग्य है, ये पत्थर में भगवान के दर्शन करने वाला हमारा समाज आज दिव्यांग के साथ इतना भेदभाव करता है। एक घर में 2 बालक पैदा हुए सामान्य, और एक दिव्यांग माँ की बेटे के साथ दिव्यांग के साथ भेदभाव करता है। उसका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक नर्क के समान दिखाई देता है, और बेचारा अपनी दिनचर्या ठीक से नहीं कर पाता, और प्रति पेशाब नहीं कर पाता, कपड़े नहीं पहन पाता, मानसिक रूप से भी दिव्यांग है, शारीरिक रूप से भी दिव्यांग है, और समाज की घोर उपेक्षा है। सरकारों की सीमा है, सरकार के तंत्र में शायद सामाजिक विषयों के लिए उतना भी धन की
व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन समाज की कोई सीमा नहीं है, इतनी सीमा नहीं है। अभी अभी हमने देखा है कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण है 1100 करोड़ का बजट था, लेकिन ये समाज जब लगा 3600 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया, 3600 करोड़ रुपया। तो ये समाज ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैं चाहता हूँ अपने भिवानी जिले में मानसिक दिव्यांगों के लिए केंद्र बने, उसके लिए दानी सज्जन साहब रहे और उनके चरणों में मैं निवेदन करता हुआ मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि दिव्यांग की सेवा कर पाए तो मेरा विधान सार्थक हो जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माँ सरस्वती के पुत्रों के चरणों में निवेदन करता हुआ नाम निवेदन करता हुआ विशेष रूप से रोहित मनोहर जी जो पल्लव से बता रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं और मैंने इनसे निवेदन किया, मेरा निवेदन स्वीकार करके इस मंच पर आए। आपका बहुत बहुत आभार और मंच के आयोजकों का आभार और मेरे भाई भागीरथ जी मुझे स्मरण करते रहते हैं, पहले तो श्रोता के लड़के आते थे, आज मुझे उस स्थान पर बताया मेरे बड़े भाई को मैं प्रणाम करता हुआ अपना साथ वंदना के बाद हम लोकल कभी हैं शर्मा जी आप भी साथ हैं। मैं 18 साल की उम्र में लगा था, आज 75 का हो गया। निरंतर मैंने कोई शादी छोड़ा के वंदना नहीं की और आपके सहयोग से ये प्रोग्राम करता रहा हूँ और भविष्य में भी मुझे आप लोगों का सहयोग करना मिलता रहेगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फलसफे के बारे में दो पुस्तक बोलूँगा। कल भाई शिवनाथ जी को भी सुनाए थे। मेरा जिंदगी का फलसफा है तो मैंने भावूंगा। मैं छुपाना जानता तो जब मुझे सामने समझता, मैं छुपाना जानता तो जब मुझे सामने समझता और शत्रु मेरा और मेरा विषम रहे व्यवहार में। दूसरा अष्टपीति के अपना काम किया, जो भी था मेरा अपना मेहनत की मैंने, लेकिन मैंने समय निकाले शहीदों का जब मैंने कभी ईश्वर नहीं किया। तो 18 साल की उम्र से लगातार आज तक इस दिन को बना रहा हूँ। या तो मेरा लॉकडाउन को मेरा प्रोग्राम बंद हुआ था या आज जिंदगी में पहली बार प्रकृति ने प्रकोप दिखाया है, तो हम तो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो एक और पुस्तक है अष्टपीति के जिंदगी गुजार दी नाम अपनी धार में उतार दी, पत घर देने पे पूरे के लोग उठे, मैंने उनको बहार दी। मंच पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने साहित्य को अपनी उम्र और पूरा अनुभव दिया है। हमारे भी बड़े भैया श्री राजेश चेतन जी विराजित हैं। वो भिवानी का नहीं, भारत का नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर जाना पहचाना नाम हिंदी कविता का आपकी मिट्टी का है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दीजिए। हमारे बीच दीदी रंजना शुक्ला जी विराजित हैं, वो लखनऊ से हमारे बीच आई है। हिंदी कविता का एक बड़ा नाम है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच गीत की धारा को अनवरत बहाने के लिए हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि से आदरणीय दादा श्री रमेश रमन जी पधारे हैं। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच हास्य का ऐसा पटाखा जिनकी उम्र इतनी है, अनुभव इतना है, लेकिन उनके व्यवहार में जो जीवंतता है वो दर्शनीय है। और ऐसा एक बड़ा नाम हिंदुस्तान में आदरणीय दादा श्री पदम अलवेला हाथरस की धरती से एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। इसी क्रम में हमारे बीच देवबंद उत्तर प्रदेश की धरती से हास्य का एक बड़ा कवि हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्री मनोज मनमोहन जी। एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच एक ऐसा नाम उपस्थित है जिन्होंने धारा हटने से पहले लाल चौक हैदर चौक पर तिरंगा फहरा दिया। वो पैरामिलिट्री कमांडो में रहे, श्रीलंका में जाके लिट्टे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी वो रहे। मैं ससम्मान पुकार रहा हूं आदरणीय कमांडो समोद सिंह चरोरा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में तमाम लोगों की रातें लगी होंगी। हमारे बीच
डॉक्टर शिवकांत शर्मा से भिवानी से आपकी मट्टी के हैं, एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मैं दादा से क्षमा प्रार्थी हूं, मैं इस कागज का साथी बना दिया गया हूं और इन बड़े लोगों के सामने मैं एक अदना सा कर्मकार हूं। अगर कोई त्रुटि या गलती मुझसे हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं और मैं बखूबी इस कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं पलवल की धरती से आता हूं और जिस गांव से आता हूं वो ब्रिज में है। वृंदावन के अंदर संत समागम हुआ, उसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े संत ऋषि महर्षि पधारे, उसमें हमारे कुल की मां मीरा भी पधारी। संध्या के समय भजन संध्या का आयोजन हुआ, मां मीरा ने तराना उठाया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा न कोय। स्वामी हरिदास जी मंडली में बैठे थे, स्वामी हरिदास जी मां मीरा के पास आते हैं और मां मीरा से कहते हैं कि हे मीरा, तुमने गाया तो बहुत अच्छा, लेकिन जो तुम्हारा स्वर था वो राग में नहीं था। मैं सभी कवियों की भूमिका बस इस शब्द से प्रकट करना चाहता हूं, जो जवाब हमारी मां मीरा ने दिया वो इन सभी कवियों की वो भूमिका है। हमारी मां मीरा ने कहा, स्वामी जी, इस पूरी दुनिया को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, लेकिन उस सांवरे को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। हमारे पास ना कोई ढोलक है, ना तबला है, ना वाद्य यंत्र है, लेकिन हमारे पास शब्द है, स्वर है, अक्षर है और अक्षर कभी क्षरित नहीं होता, वो परब्रह्म का स्वरूप होता है। मैं मंच परंपरा का निर्वाह करते हुए मां वागेश्वरी के वंदना के लिए आदरणीय दादा श्री रमेश रमन जी को बुलाना चाहता हूं और वो ही आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी। हमारे संरक्षक महोदय देवराज जी प्रधानिया जो कई सालों से हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारा पूरा साथ देते हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हम अमित जी कंठस्थ हो सुमिरन तुम्हारा, मां शारदे कंठस्थ हो सुमिरन तुम्हारा। बहती रहे प्राणों में अविरल श्वास के संग नेह धारा, मां शारदे कंठस्थ हो सुमिरन तुम्हारा। वाणी पर अधिकार हो मां, दृष्टि में विश्वास हो। वाणी पर अधिकार हो मां, दृष्टि में विश्वास हो। विद्या बुद्धि बोध हो मां, भाग्य में उल्लास हो। कर्म फल की सांत्वना हो, वीणावादिनी शारदे संकल्पों से परिचित रहे जीवन हमारा। संकल्पों से परिचित रहे जीवन हमारा। बहती रहे प्राणों में अविरल श्वास के संग नेह धारा।
आते थे हम दुख के क्षणों का मुस्कुरा कर सके। आते थे हम दुख के क्षणों का मुस्कुरा कर सके। शब्द स्वर की संपदा दो रिक्त आंचल भर सके। वंदना स्वीकार लो माँ हंस वाहिनी शारदे। संताप से विचलित न हो कभी मन हमारा। संताप से विचलित न हो कभी मन हमारा। बहती रहे प्राणों में अविरल श्वास के संग नेह धारा। माँ शारदे कंठस्थ हो सुमिरन तुम्हारा। अंतिम बंदेरा। देशभक्ति भावना हो चाहे रण की राह हो। देशभक्ति भावना हो चाहे रण की राह हो। पूर्वजों के आचरण के अनुसरण की चाह हो। आत्म पर निज साथ हो माँ वीणा वादिनी शारदे। कुंठाओं से वंचित रहे आंगन हमारा। कुंठाओं से वंचित रहे आंगन हमारा। बहती रहे प्राणों में अविरल श्वास के संग नेह धारा। माँ शारदे कंठस्थ हो सुमिरन तुम्हारा। सुमिरन बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय दादा रमेश रमन जी ने दी। एक बार भरपूर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं यहां बैठे तमाम रसिक श्रोताओं से बस इतना कहना चाहता हूं, एक कार्यक्रम को सजाने के लिए भाई साहब आदरणीय, एक कार्यक्रम को सजाने के लिए अथक मेहनत और प्रयास लगती है। आदरणीय श्री भागीरथ शर्मा जी ने, नंद किशोर अग्रवाल जी ने, डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी ने, तमाम और जितने लोग इस भूमिका में लगे हुए हैं उन सब लोगों ने अथक मेहनत और प्रयास किए जब जाके एक कार्यक्रम खड़ा हो पाता है। और जहां मुन्नी बदनाम हो रही हो, शीला जवान हो रही हो और अश्लीलता के परिचायक तमाम झंडे गाड़ दिए गए हों, वहाँ आप लोग कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और आप सब लोग कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। आप निश्चित ही उस महान परंपरा से आते हैं। एक बार अपने सम्मान में तालियां बजा लीजिए। दादा मुनव्वर राणा जी ने लिखा, बंद कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है। आप जो परंपराओं को बचाने की एक कवायद शुरू की हुई है आपने, बंद कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक आप हैं, एक आप हैं, एक आप हैं जो संभाले हैं गिरती दीवार को, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जहां आहा की जरूरत हो वहां आहा करना, जहां वहां की जरूरत हो वहां करना, जहां तालियों की जरूरत हो वहां तालियां बजाना, कुछ ना कुछ करते रहना और अपने जिंदा रहने का हमें प्रमाण देते रहना। एक बार इन सभी कवियों के लिए तालियां बजाइए। और मैं कविता की भूमिका के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे कुल के मेरे बड़े भैया श्री प्रकाश पटेलिया जी ने लिखा, कविता है क्या सुनिएगा, मैं मंच का भी समर्थन चाहता हूँ। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, दद्दू, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई,
कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मदिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगावतरण कराती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी ने लिखा, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता है जिसको सुनकर सेनानी फांसी झूले थे। मंदिर में जाकर गाओ तो कविता भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ तो कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ तो कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए। दोनों हाथ उठाकर कविता का अभिनंदन करिए। दोनों हाथ उठाकर कविता का अभिनंदन करिए। मैं कविता के प्रथम क्रम में आदरणीय आपके अपनी मिट्टी भिवानी से डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं। वो आपके बीच के हैं और भिवानी जिसको प्रेम देगा वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे बीच बड़े भैया बैठे हैं। मैं उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं, नदी भी पत्थरों पर प्यार का एहसास लिखती है। हवा पचड़ के सूखे ओठ पर मधुमास लिखती है। जमाना रूट कर खैरात में जो दर्द देता है, हमारी लेखनी उस दर्द का इतिहास लिखती है। आदरणीय डॉक्टर साहब आए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मेरे सम्मुख विराजमान आज के समारोह के इस शहर के संभ्रांत व्यक्तित्व और अनेक अतिथिगण जो मौजूद हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन कवि मित्रों को और विशेष तौर पर मुझसे वरिष्ठ और बुजुर्ग इस शहर के जाने पहचाने में से सालों साल से इस शहर में आ रहे हैं, आदरणीय रमन जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। रमन जी को मिलते हुए हमें अनेक साल हो गए हैं और ये हमारा सौभाग्य कि हर साल वो इतनी दूर से आते हैं और प्यार का तोहफा लेकर हम सबको दे के जाते हैं और हम सबका स्नेह अपनी झोली में भर के लेके जाते हैं। मेरे सम्मुख विराजमान इस शहर के अनेक नामचीन व्यक्तित्व जो सभी वर्गों से संबंधित हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपका एक भाई हूँ। इस शहर में 35-36 साल से बतौर चिकित्सक काम कर रहा हूँ। शहीदी दिवस अभी शुरू नहीं हुआ है, 23 तारीख को होगा, 12 बजे के बाद शुरू होगा। तो उससे पहले ही मुझे शहीद कर दिया इन्होंने। पहला शहीद मैं हो गया, पूर्व संध्या है ना। खैर, मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे मुझे आदेश था। मैं बोलूँगा मुझे पढ़वा दो, चलो पढ़वाएं। चेतन भाई मुझसे छोटे हैं, मेरे प्रिय भाई हैं और अनेक बार मैं और चेतन जी अनेक मंचों से कविता पाठ साझा कर चुके हैं, एक साथ कर चुके हैं। मुझे बचपन से कुछ लिखने का शौक़ रहा है, मेरे खून में कुछ कविता का अंश है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है। तो मैं कविता, गीत, गज़ल सभी में अपने अपने हाथ आजमाता रहा हूँ। कुछ मुख्तलिफ गज़लों के 2-3 मतले और शेर आपके सामने पढ़ूंगा। और क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरा बचपन गांव में बीता और जब मैंने स्कूली शिक्षा यहाँ भिवानी में हासिल की तो भिवानी भी गांव जैसी ही थी। भिवानी के चाहे ये समृद्ध शहर रहा है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत दूर दूर के ग्राहक यहाँ पर आते रहे और
खासतौर से ज्वेलरी और कपड़े का जो व्यापार का एक बहुत मुख्य केंद्र रहा है। उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें जो है वो गांव से जुड़ी रही हैं। भिवानी की जो माटी है वो कभी बहुत ज़्यादा शहरी नहीं हुई, कभी ज़मीन से ऊपर उठ के नहीं चले। यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी का होने के नाते हरियाणवी भाषा में भी मुझे लिखने का कुछ शौक़ है कुछ सालों से। और अगर आप इजाज़त देंगे तो हरियाणवी में एक चीज़, एक दो चीज़ जरूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारी अपनी हो। चल सफ़र में साथ आसान रास्ता हो जाएगा। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। चल सफ़र में साथ आसान रास्ता हो जाएगा, ये समा भी और थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। और साथ छोड़कर अगर साथ मेरा गैर का तू हो गया, छोड़कर अगर साथ मेरा गैर का तू हो गया, याद रखना खुद ब खुद से जुदा हो जाएगा। याद रखना खुद ब खुद से जुदा हो जाएगा। और मैं प्रस्तिश में झुका दूं सर जो तेरे सामने, प्रस्तिश कहते हैं पूजा इबादत। मैं प्रस्तिश में झुका दूं सर जो तेरे सामने, इसका मतलब ये नहीं कि तू खुदा हो जाएगा। मैं झुका दूं सर प्रस्तिश में जो तेरे सामने, इसका मतलब ये नहीं कि तू खुदा हो जाएगा। और शेर देखिए, ये गलत फहमी ना रखना, ये गुमा मत पालना। आज के ज़माने में ये चीज़ रोज़ होती है। मैंने आगाह किया लोगों को, ये गलत फहमी ना रखना, ये गुमा मत पालना कि मेरे कांधे चढ़ के तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। ये गलत फहमी ना रखना, ये गुमा मत पालना कि मेरे कांधे चढ़ के तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। एक गज़ल के 3-4 शेर मेरी पिछले दिनों एक गज़ल संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ, और उसकी एक हासिले गज़ल जो जैसे शेर होता है वैसे ही हासिले गज़ल, वो हासिले किताब वो गज़ल है, उसके 3-4 शेर पढ़ूंगा और फिर हरियाणवी रचना आपको सुनाऊंगा। आप मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा, आप मुझे गाने का शौक है, मैं गा के पढ़ सकता हूँ, आप मुझे जाते हो। जिंदगी के और थोड़ा पास आकर देख ले, जिंदगी के और थोड़ा पास आकर देख ले, तू खुदा हो जाएगा। खुद को मिटा कर देख ले, खुदा हो जाएगा। शेर देखिए, जख्म खाकर भी दुआ देने का है मुझ में हुनर, जख्म खाकर भी दुआ देने का है मुझ में हुनर। तू भी औरों की तरह बस आजमा कर देख ले, तू भी औरों की तरह बस आजमा कर देख ले, तू खुदा हो जाएगा। से देखिए, हर गजल गुजरी है मेरी दर्द की दहलीज से, हर गजल गुजरी है मेरी दर्द की दहलीज से। आँख नम कर देगी तेरी गुनगुना कर देख ले, आँख नम कर देगी तेरी गुनगुना कर देख ले, तू खुदा हो जाएगा। और एक शेर देखे जो हम सभी पे लागू होता है, हम सभी के लिए। चांद में भी दाग ही ढूंढे हैं तूने उम्र भर, चांद में भी दाग ही ढूंढे हैं तूने उम्र भर। आईने के सामने, आईने के सामने
खुद को भी ला कर देख ले आईने के सामने, खुद को भी ला कर देख ले, तू खुदा हो जाएगा। एक प्रश्न जो चेतन जी से पूछा जाता है कि आप तो वाणिज्य के आदमी हैं, आप कविता गीत कैसे लिखते हैं। एक प्रश्न जो मेरे अनेक मित्रों से पूछा जाता है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रोफेसर है, कोई और विधा में है। एक प्रश्न मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप इतने मरीज देखते हो, व्यस्त रहते हो, थोड़ा ठीक ठाक सा काम है मेरे पास, आप कविता कैसे लिखते हो, कब लिखते हो, टाइम कहाँ से निकालते हो? उसका जवाब इस शेर में पढ़ता हूँ। कविता लिखना कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं होता, इसके लिए कोई क्लास नहीं लगती। ये नहीं तालीम जो कि मदरसों में मिल सके, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो कविता लिखने की शिक्षा देती हो, भी डिग्री देती हो आपको। ये नहीं तालीम जो कि मदरसों में मिल सके, शायरी का शौक है तो चोट खा कर देख ले, शायरी का शौक है तो चोट खा कर देख ले, तू खुदा हो जाएगा। खुद को मिटा कर देख ले, जिंदगी के और थोड़ा। एक मन से हरियाणवी रचना पढ़ना चाहता हूं, आप ताली बजाकर समर्थन देंगे, आप सुनने को तैयार है तो पढ़ूंगा। हरियाणवी में, मैं शुद्ध हरियाणवी में गज़लें लिखता हूं, लेकिन ये एक कविता है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, समाज में जो कुछ हमारे साथ आमने सामने हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, उसको देख करके ही कवि लोग प्रेरित होते हैं। हम सब कवि जानते हैं, हमारी प्रेरणा हमारी व्यवस्था है, हमारा परिवेश है, हमारा अनुभव है, उसके आधार पे हम लिखते हैं। मैं जब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था, 26 जनवरी के दिन कुछ लोग मेरे वार्ड के मरीजों को फल बांटने आते थे। हर मरीज को कुछ फल खिलाए, अगले दिन उन लोगों की फ़ोटो खींची होती थी अखबार में कि ये फल बांट रहे हैं, बड़े बड़े समाज सेवी ऐसे काम कर रहे हैं। शुरू में मुझे अच्छा लगता था, बाद में मैंने हर साल ये काम देखा। फिर मैंने जीवन में 35 साल तक मैं देखता रहा कि हमारे इर्द गिर्द जो नाटकीयता है, दोगलापन है, दिखावा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसने मुझे थोड़ा सा उद्वेलित किया और इस पीड़ा को कह लीजिए, इस अनुभव को कह लीजिए, मैंने इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हर सच्चे समाज सेवी के लिए, हर सच्चे डॉक्टर के लिए, हर सच्चे कवि के लिए, हर सच्चे व्यापारी के लिए, हर सच्चे साधु संत के लिए, हर सच्चे राजनेता के लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, सम्मान है, प्रेम है। लेकिन मेरा जो आक्षेप है, जो मेरे ये तंज है, जो मेरी जो ये व्यंग है रचना में, ये सारा उन नकली लोगों पे है जिन्होंने अपने नकलीपन की वजह से अच्छे और सच्चे लोगों को कहीं न कहीं नीचा दिखाया। अब आपके सामने मैं ये गीत पढ़ रहा हूँ। कोई भी सुनने वाला, चाहे वो व्यापारी है, चाहे संत है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कवि है, इसको अन्यथा ना ले, इस गीत का आनंद उठाए। बस आप देखिए, मेरे साथ चले, मैं कैसे आपको यात्रा कराता हूँ समाज की। एक बार जोरदार तालियां बजा के गीत के लिए अनुमति दें। स्वागत है। अखबारों में रोज फोटो छपते हैं, रोज ऐसे ऐसे कार्ड हमारे पास आते हैं कि फलां फंक्शन में फलां मुख्य अतिथि है, फलां फंक्शन में फलां चीफ अध्यक्षता कर रहे हैं, और हमें ये पता होता है यार ये व्यक्ति तो कुछ और टाइप का है। जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी कोफ्त होती है, वो सारी कोफ्त इस गीत में आएगी। किसे किसा की फोटो छपगी, किसे किसा के माला गलगी। कुछ शब्द हरियाणवी के मैं आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है ठेठ हरियाणवी का कुछ शब्द किसी मित्र को ना समझ आए। कैसे कैसे लोग, किसे किसा का हरियाणी में, किसे किसा की फोटो छपगी, किसे किसा के माला गलगी, किसे किसा की
गुड्डी चढ़गी आज देख अखबार में, टूटी साइकिल आए थे वे चले लंबी कारा में भाई, टूटी साइकिल आए थे वे चले लंबी कारा में। थोड़ा सा लंबा गीत है, आशीर्वाद चाहूंगा। पहला छंद देखिए, के चपड़ासी के पटवारी सबका एक बीमारी लगी, चेयर के मैनेजर के अधिकारी बन गया महामारी लगी। चेयरमैनी या प्रधानी नाम के पाछे कुछ तो चाहिए, चेयरमैनी या प्रधानी नाम के पाछे कुछ तो चाहिए। आजकल तो औरत भी मने इस चस्के की मारी लगी, आजकल तो औरत भी मने इस चस्के की मारी लगी। हर आदमी ने प्रधान, अध्यक्ष, सभापति कुछ न कुछ नाम का आगे लिखवाने के लिए चाहिए। धापा धनो मैडम बनके, धापा धनो मैडम बनके, काली ऐनक सिर पे धर के, जान के चले मटक मटक के, गाल गली बाजारा में, टूटी साइकिल आए थे चले लंबी कारा में। एक परिवेश देखिए, राजनीति, जो नए नए राजनीति में लोग आते हैं क्या करते हैं, 4 लफंडर इकट्ठे होके 6 कुर्सी एक मेज पे चाले, सुथरा सा एक नाम सोच के एक नागरिक सभा बना ले, जात बिरादर गैला कर ले, 10-20 ने इकट्ठे करके कति आगे मोदी खट्टर जी की फोटो ला ले। आजकल तो मोदी खट्टर की लाके कांग्रेस का राज होता तो राहुल जी की लगा लेते। कति गेट के आगे मोदी खट्टर जी की फोटो ला ले। धर्म के किते रुखाड़े बन जा, धर्म के किते रुखाड़े बन जा, मंत्री जी के साले बन जा, आपकी टोपी आड़े बन जा, दिल्ली के दरबार में, टूटी साइकिल आड़े थे चले लंबी कारा में। मौका देख के टोपी पहन लेंगे, मौका देख के करेंगे। अब देखिए एक और दृश्य देखिए, धड़ी बोझ भी जिसमें कोना, धड़ी मीन्स 5 किलो, धड़ी बोझ भी जिसमें कोना, दंगल का फीता काटने से, कुश्ती दंगल का उद्घाटन करते हैं वो लोग। धड़ी बोझ भी जिसमें कोना, दंगल का फीता काटने से, चोर उचक्के ठग जाडा में स्टेशन पे कंबल बांटने से, चोर उचक्के ठग जाडा में स्टेशन पे कंबल बांटने से, नहीं टांगनी आवे लांगड़ 4 हरफ बोलन के गूंगे, नहीं टांगनी आवे लांगड़ 4 हरफ बोलन के गूंगे। भूख लीडरी की लागी तो एंड बैंड इंग्लिश साटे से, भूख लीडरी की आगी तो एंड बैंड इंग्लिश साटे से। पहला थूके फिर चाट जा, पहला थूके फिर चाट जा, जी हाँ भर भर के रोज नाट जा, फायदा दिखे अलग पाट जा, शर्म नहीं मक्कारा में, टूटी साइकिल आड़े थे चले लंबी कारा में। सूद कसूद जड़ा भी दिखे, चोटी डाडी मूछ बढ़ा ले, सूद कसूद जड़ा भी दिखे, चोटी डाडी मूछ बढ़ा ले, डीसी ने चा पानी प्या के गाड़ गली में रोब जमा ले। कई ढाल की टोपी रखे, कई ढाल के गमछे टांगे, कई ढाल की टोपी रखे, कई ढाल के गमछे टांगे। तिकड़म बाल कसूते पट्टे झोटे का भी दूध कढ़ा ले, तिकड़म बाल कसूते पट्टे झोटे का भी दूध कढ़ा ले। मूछ बाल डाई करवा के, मूछ बाल डाई करवा के, सुथरी सी जैकेट सिमवा के, कार के पाछे जाग लिखा के, कार के पाछे बहुत लोग देखा आपने, कार के पीछे लिखा होता है पंडित जी, राजपूत, जाट, ये हम लिखते हैं सारे, सच्ची बात है, कोई झूठ नहीं लिख रहा। कार के पाछे जाट लिखा के, डिंग हाँक दे यारा में, टूटी साइकिल आड़े थे चले लंबी कारा में। 20 नंबरी फर्जी, अब लोग कहेंगे 10 नंबरी आ गए थे, 20 नंबरी कहाँ ले आए आप? 10 नंबरी गरीब बहुत जमाना था, अब महंगाई बहुत हो गई है। 20 नंबरी फर्जी 420 पुजारी बनना चाहे, 1100 का चंदा देकर परोपकारी बनना चाहे, माइक छाजा छोटे कोने 2.5 घंटे थूक बेलो में, आपने ऐसे लीडर देखे होंगे बहुत सारे। माइक छाजा छोटे कोने 2.5 घंटे थूक बेलो में,
चमचा पे ताड़ी बजवा के अटल बिहारी बनना चाहे, चमचा पे ताड़ी बजवा के अटल बिहारी बनना चाहे। इसे जुगाड़ू नेता बन जा, संसद में अभिनेता बन जा, क्रेता और विक्रेता बन जा गठबंधन सरकारा में, क्रेता और विक्रेता बन जा गठबंधन सरकारा में। टूटी साइकिल आले थे इब चलने लंबी कारा में। अब एक आ रहा है साधु संतों के ऊपर एक छंद सुनो। कई ढाल के बाबे हो गए, कई ढाल के फंडे हो गए, कई ढाल के बाबे हो गए, कई ढाल के फंडे हो गए। डेरे ऊंच ठिकाने बन गए, ऊंट पड़े हथकंडे हो गए। नेता पांच उस्कार है इनके, नेता पांच उस्कार है इनके, लाखों चेले चेली बन गए। जो कोई छेड़े तो सिंग मार दें, कोई छेड़े तो सिंग मार दें, खागड़िए मुस्टंडे हो गए। कोई छेड़े तो सिंग मार दें, खागड़िए मुस्टंडे हो गए। इब ज्यादातर नकली साधु, इब ज्यादातर नकली साधु, जीभ के लाड़े, जीभ के लाड़े भोगी स्वादु, जीभ के लाड़े भोगी स्वादु। कई करे से काला जादू, आज पड़े कारागारा में। टूटी साइकिल आले थे इब चले लंबी कारा में। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, एक दो मैंने छोड़ दिए हैं, लंबा गीत है। गुंडा के सरदार देख लो खूब बड़े पंचायती हो गए, गुंडा के सरदार देख लो खूब बड़े पंचायती हो गए। ब्लैकमेलिए डिपू का राशन खावणिए उनके आज हिमाती हो गए, डिपू का राशन खावणिए उनके आज हिमाती हो गए। ब्लैकमेलिए बिजली चोरा की बनगी चंडाल चौकड़ी, ब्लैकमेलिए बिजली चोरा की बनगी चंडाल चौकड़ी। बिच्छू अजगर समधी बन गए, सांप बघेरे बाती हो गए। बिच्छू अजगर समधी बन गए, सांप बघेरे भाती हो गए। ओरा की जड़ खोदे पाजी, ओरा की जड़ खोदे पाजी, ओरा के नुकसान में राजी। करे रोज नई शातिरबाजी, पाखंडी प्रचारा में। टूटी साइकिल आले थे चल लंबी कारा में। बहुत बहुत आभार। अगर किसी की कोई भावना को ठेस पहुंचे मुझे क्षमा करे, मैं कवि हूँ, मुझे ये कहने का अधिकार है। और मैंने बताया ये आक्षेप केवल नकली लोगों पे है, सच्चे लोगों के लिए हृदय में अपार सम्मान था, है, रहे। बहुत बहुत आदरणीय दादा ने पंडित अटल बिहारी जी की बात कही, मैं मानता हूं राजनीति का ऐसा शिखर पुरुष जो हमारे हिंदी कविता मंच ने दिया, उन जैसा विद्वान व्यक्ति, प्रखर वक्ता बहुत दिनों बाद, सदियों के बाद हिंदुस्तान की माटी पर कोई पैदा होता है। गन्ना संस्थान लखनऊ में एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और हमारे कुल के हमारे बड़े भाई श्री प्रकाश पटेलिया जी मंच पर आए। आदरणीय दादा आप सुनेंगे इस बात को और आपको बहुत अच्छी लगेगी। आदरणीय दादा प्रकाश पटेलिया जी ने कहा कि मैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी को कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ से चलाता रथ आपका, तो आपने कहा कि बुलाया श्री राम ने। जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा हृदय, आपने कहा कि गिराया श्री राम ने। जब 5 राज्यों में सरकार आई आपकी, तो आपने कहा जिताया श्री राम ने। जब सारे काम राम द्वारा ही किए गए हैं, तो मान लो कि आपको हराया श्री राम ने, मान लो कि आपको हराया श्री राम ने। मैं रस परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं हास्य के एक ऐसे बड़े कवि को बनाना चाहता हूं जो देवबंद उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे बीच आए हैं, और उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय श्री मनमोजी जी को बुलाना चाहता हूं और उनके सम्मान में बस इतना कहता हूं कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए चंद कतरे लहू के लाए हैं। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए चंद कतरे लहू के लाए हैं। खुद तो मुरझा गए हैं लेकिन फूल खुशबू के लाए हैं। आपको इनकी कविताओं पे ताली बजानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये घर से अपने पत्नी के पैर छू के आए हैं। भागीरथ जी के
इस भागीरथी प्रयास को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने शहीदों के घर घर जाकर जो पुण्य कर्म किया है उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी और उनकी टीम को प्रणाम करता हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रण दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं वैसे मूलतः हास्य का कवि हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक आवाज आई, हाय हाय मोदी मर जा तू। मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब कोई आवाज आती है हाय हाय मोदी मर जा तू और जो तिरंगे का अपमान करता उनका मैं खुल के विरोधी हूँ। तब एक छंद से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा कि देश के प्रधान को जो मारने की बात करे अतताइयों को इंसान कैसे बोल दूं। देश के प्रधान को जो मारने की बात करे अतताइयों को इंसान कैसे बोल दूं। और पूरा खानदान छूटा जिसका पैरोल पे हो उसको शरीफ खानदान कैसे बोल दूं। और जिस धरने में पोस्टर भिंडर वाले का हो उस धरने को मैं महान कैसे बोल दूं। और तिरंगे की आन बान शान का न जीने ध्यान बतलाओ उनको किसान कैसे बोल दूं। तिरंगे की आन बान शान का न जीने ध्यान बतलाओ उनको किसान कैसे बोल दूं। मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे मुझे हिचकिचाहट नहीं है बोलने में। मैं किसान परिवार से हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी आवाज उठेगी तो मैं बोलूंगा। खैर, अब मैं अपनी औकात पे भी आना पड़ेगा। शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा है। 4 पंक्तियां शहीदों को समर्पित करता हूँ कि सरहदों पे जान लुटा के सो गए, सरहदों पे जान लुटा के सो गए। सरहदों पे जान लुटा के सो गए, वो तिरंगे को उठा के सो गए, वो तिरंगे को उठा के सो गए। और सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, गोद में धरती की जाके सो गए, गोद में धरती की जाके सो गए। और पत्नी पीड़ित कवि के नाम से मैं जाना जाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना गियर चेंज कर लेता हूँ। मैं एक छंद अपनी श्रीमती जी को समर्पित कर देता हूँ, सुनिएगा। जितने भी यहाँ मेरे पत्नी पीड़ित भाई बैठे हैं, बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। कोई अगर गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मंच से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। वो सब आज जो अपने घर में अपनी पत्नी को जवाब नहीं दे पाते, उनकी तरफ से आज मैं जवाब देता हूँ, सुनिएगा कि बीवियों का उपचार किया नहीं ढंग से तो पतियों को ये डरा डरा के मार डालेंगे। कि बीवियों का उपचार किया नहीं ढंग से तो पतियों को ये डरा डरा के मार डालेंगी। और साड़ियों के रंग चेंज करवाने को पति को मार्केट में भगा भगा के मार डालेंगी। और घर के बाहर यदि पति निकले तो पीछे सीआईडी को लगा लगा के मार डालेंगी। और पानी भरने के लिए भोले भाले पतियों को आधी रात में जगह जगह के मार डालेंगी। पानी भरने के लिए भोले भाले पतियों को आधी रात में जगह जगह के मार डालेंगी। और तब एक छंद और देखिएगा कि नाज नखरे उठाए और नाज नखरे उठाए भारिया की डांट खाए, बोझ में बेचारा घर के लदा है आदमी।
के नाज नखरे उठाए, भारिया की डांट खाए, बोझ में बेचारा घर के लगा है आदमी। और सोने को सुनार और लोहे को लुहार जैसे तपता है तप कर के सधा है आदमी। और सोने को सुनार और लोहे को लुहार जैसे तपता है तप कर के सधा है आदमी। और पूरा दिन काज करे, जग की लिहाज करे, संस्कारी 7 फेरों में बंधा है आदमी। और दुविधा मिटाओ मेरी प्रश्न आप सभी से है, आदमी है आदमी या के गधा है आदमी। दुविधा मिटाओ मेरी प्रश्न आप सभी से है, आदमी या के गधा है आदमी। और मुझे मैं यहाँ सभी बैठे श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, तालियां बजे तो ऐसे बजे कवियों में जोश आ जाए। आपकी तालियां नहीं बज रही है। और 4 पंक्तियां सुनिए कि घर में बेगम से राड़ कर लूं क्या, घर में बेगम से राड़ कर लूं क्या, घर में बेगम से राड़ कर लूं क्या, बंद दिल के किवाड़ कर लूं क्या, बंद दिल के किवाड़ कर लूं क्या। और खत्म घर के बवाल करने को, खत्म घर के बवाल करने को, खत्म घर के बवाल करने को, कोई देसी जुगाड़ कर लूं क्या, कोई देसी जुगाड़ कर लूं क्या। और एक मेरी शादी का दृश्य आ गया, मेरे ध्यान सुनिएगा कि जब मेरी शादी हुई, कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आज़ादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आज़ादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। और रोया बीवी का था भाई, चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग वो लुगाई, किसी को न चैन जी। और साला मुझे कहे बात तोड़ दूं जो उठे हाथ, बहन पे मेरी कभी नहीं करूं सहन जी। साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और अभी मेरे को कवि सम्मेलन में आने से पहले खूब लड़ाई हुई, आने नहीं दे रही थी। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ, क्या वृतांत हुआ, सुनिएगा। कि झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। कि झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। और कल की बताऊं बात, खूब चले घुसे लात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। कल की बताऊं बात, खूब चले घुसे लात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। और कूटा और पीटा खूब, कूटा और पीटा खूब, मुझको घसीटा खूब, बोल भी ना पाया, थूक सूख गया घटका। और बोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। बोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। और हास्य के साथ साथ में थोड़ा सा देशभक्ति का भी रंग बीच में आ जाए तो अच्छा है। तो मैं दोस्तों, दिल को बड़ा दर्द होता है जब देश के किसी कोने से आवाज आती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज आती है। 4 पंक्तियां उनको कहना चाहता हूं उनके लिए कि कभी भी दूध सांपों को पिलाकर देख लेना तुम, कभी भी दूध सांपों को पिलाकर देख लेना तुम, पलट कर काटते हैं पास जाकर देख लेना तुम। कभी भी श्वान अपनी पूंछ को सीधी नहीं करते, भले ही पूंछ पाइप में घुसा कर देख लेना तुम, भले ही पूंछ पाइप में घुसा कर देख लेना तुम। और कब कहता हूं
एक छंद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा सनातन धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, और जो आतंकवाद को अपना धर्म समझते हैं उनका धर्म उनको क्या शिक्षा देता है। सुनिएगा कि बालकों के हाथ में थमाते हथियार हैं वो, हमने कबीर सूरज के छंद दिए हैं। बालकों के हाथ में थमाते हथियार हैं वो, हमने कबीर सूरज के छंद दिए हैं। और करते हैं वो जिहाद, फैलाते हैं उन्माद, उनको भी हमने तो मकरंद दिए हैं। और रक्तपात धर्म कर्म उनका रहा है, पर हमने तो गीत प्रीत वाले बंध दिए हैं। और विश्वव्यापी शांति पथ साधने को हमने तो दयानंद दिए हैं, विवेकानंद दिए हैं। विश्वव्यापी शांति पथ साधने को हमने तो दयानंद दिए हैं, विवेकानंद दिए हैं। और मैं सीधे सीधे शहीदों के सम्मान में एक अपना गीत पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लूँगा। और मुझे इस गीत पर तालियों की आवश्यकता नहीं है, आपसे आग्रह है, करबद्ध निवेदन है, आप ध्यानपूर्वक उसको सुन लीजिएगा। जब एक सैनिक तिरंगे में लिपट कर अपने घर आता शहीद होकर, तो उसके घर का क्या हाल होता है, सुनिएगा। कि गीत नहीं गाऊंगा मैं आज श्रृंगार का, गीत नहीं गाऊंगा मैं आज श्रृंगार का, गीत नहीं गाऊंगा मैं प्रीत और प्यार का, विरह वियोग पे भी छंद नहीं गाऊंगा, विरह वियोग पे भी छंद नहीं गाऊंगा। हास्य गीत का भी आज बंद नहीं गाऊंगा, हास्य गीत का भी आज बंद नहीं गाऊंगा। नहीं किसी देव की है गीत मेरा आरती, हाथ में तिरंगा मेरे मुख पे है भारती। शहीदों की आज व्यथा कथा मैं सुनाऊंगा, शहीदों की आज व्यथा कथा में सुनाऊंगा। त्रासदी में सरहदों के सैनिकों की गाऊंगा, त्रासदी में सरहदों के सैनिकों की गाऊंगा। पर्वतों पे खड़े हुए बर्फ को वो ओढ़कर, कि पर्वतों पे खड़े हुए बर्फ को वो ओढ़कर, छातियों से शत्रुओं के भाल रोज मोड़कर, किसी से भी नहीं कोई दर्द बांटते हैं वो, किसी से भी नहीं कोई दर्द बांटते हैं वो। विरह वियोग वाला जीवन काटते हैं वो, विरह वियोग वाला जीवन काटते हैं वो। खोलते हुए रगों में सैनिकों के खून को, खोलते हुए रगों में सैनिकों के खून को, सरहदों पर सैनिकों के देख कर जुनून को। मातरम का घोष ना हो किसी भी जबान पे, मातरम का घोष ना हो किसी भी जबान पे। मानता हूँ मैं कलंक भारती की शान पे, मानता हूँ से कलंक भारती की शान पे। कश्मीर में जवान खेलता है जान पर, मैं प्रणाम करता हूँ सेना के उन जाबाज जवानों को जो कश्मीर में उन आतंकियों का सामना कर रहे हैं बिना गोली बिना हथियार चलाए हुए। कि कश्मीर में जवान खेलता है जान पर, कश्मीर में जवान खेलता है जान पर, जिंदगी से बात करे मौत की मचान पर। पत्थरों को खा रहा है जोश है खरोश है, पत्थरों को खा रहा है जोश है खरोश है। गोलियों का छोर नहीं बंदूकों में रोष है, गोलियां करे न शोर बंदूकों में रोष है। मेरा गीत वंदना है देश के जवान की, सरहदों पे बाजी जो लगाए रोज जान की। मातरम की गूंजती हैं रोज जहां बोलियां, मातरम की गूंजती हैं रोज जहां गोलियां। सैनिकों की छातियों को चूमती हैं गोलियां, सैनिकों की छातियों को चूमती हैं गोलियां। तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है, जब शहीद होके आता है कि तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है, तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है। पीठ पे न गोली खाई सीने पे निशान है। देख लाल बूढ़ा बाप रोया फूट फूट कर, देख लाल बूढ़ा बाप रोया फूट फूट कर। महत का दुलारा कहाँ चला गया रूठ कर, महत का दुलारा कहाँ चला गया रूठ कर। चक्कियाँ करे न शोर चूल्हा भी उदास है, कि चक्कियाँ करे न शोर चूल्हा भी उदास है। भूखा बच्चा रो रहा है भूख और प्यास है। आँख नम हो गई तो पोंछ लो रुमाल से, आँख नम हो गई तो पोंछ लो रुमाल से। रूबरू कराऊं तुम्हें आगे के भी हाल से, रूबरू कराऊं तुम्हें आगे के भी हाल से। बीवी गुमसुम हुई चूड़ियों को तोड़कर, कि बीवी गुमसुम हुई चूड़ियों को तोड़कर। झरे नीर आँख से वो बैठी हाथ जोड़कर। बेटी कहे पापा आप आँख खोल लीजिए, बेटी कहे पापा आप आँख खोल लीजिए। मेरे साथ स्नेह के दो बोल बोल लीजिए, मेरे साथ स्नेह के दो बोल बोल लीजिए। सैनिकों ने प्राण दिए भारतीय की शान में,
कि सैनिकों ने प्राण दिए भारतीय की शान में, जान गई देश के हिमान सम्मान में। सोचते हैं कर आप ये विषय फिजूल है, सोच कर आप ये विषय फिजूल है। सैनिकों की आस्था के साथ बड़ी भूल है, सैनिकों की आस्था के साथ बड़ी भूल है। राजनेता तो लगाम बोलती जुबान को, कि राजनेता तो लगाम बोलती जुबान को, भूल गए भारती की आन बान शान को। भारती के लाल आज बन गए कपूत हैं, भारती के लाल आज बन गए कपूत हैं। सर्जिकल स्ट्राइकों पे मांगते सबूत हैं, सर्जिकल स्ट्राइकों पे मांगते सबूत हैं। मातृ भारती के लिए काम आप कीजिए, कि मातृ भारती के लिए काम आप कीजिए। लाल एक सरहदों के नाम आप कीजिए। देशभक्त आपको हम तभी मान पाएंगे, देशभक्त आपको हम तभी मान पाएंगे। और सैनिकों के दर्द आप जान पाएंगे, और सैनिकों के दर्द आप जान पाएंगे। बोलो भारत माता की, वंदे